हेलो यू ऑल। एक्सेलेंस मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के वीडियोस में हमने जाना था मैट्रिक्स की डेफिनेशन और उसकी कुछ टाइप्स के बारे में। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। आज के सेशन में हम जानेंगे मैट्रिक्स की चंद टाइप्स। उसमें सबसे पहले है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर एंड डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स। तो इन टाइप्स को का आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स से। आप जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन जो है कुछ इस तरह है कि ए स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर वन। अब डायगोनल तो आपको पता ही है, यानी स्लोप टाइप उसे हम कहेंगे डायगोनल। अगर किसी डिटर्मिनेंट में डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो अगर एक होते हों तो उसे हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर n and it is represented by in. For example, I3 is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पर एक है, इसलिए इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अब इसके बारे में इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स नीड नॉट बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती है, लेकिन हर स्केलर मैट्रिक्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होना ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। और दूसरी बात ये है कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स। तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरा नंबर है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट बिलो द डायगोनल इज जीरो। यानी क्या माने क्या हो गए कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स कि जिसके डायगोनल के जो एलिमेंट्स है बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स दे मस्ट बी जीरो इज नोन एज ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी नीचे के जो एलिमेंट्स है जो वो जीरो होना चाहिए डायगोनल के नीचे के। अब ए इज इक्वल टू ए आई जे इज ए अपर ट्रायंगुलर इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे। अब आई जे तो आपको पता ही है, आई एन रो, जे एन ए कॉलम, ith row and jth column. For example, 4 minus 1 2 0 0 3 0 0 9। अब इस मैट्रिक्स में हम देखते हैं कि नीचे के जो एलिमेंट्स है वो ज़ीरो है, यानी मीन्स सेकंड रो का जो पहला जो है ज़ीरो, पहला जो एलिमेंट है वो ज़ीरो है। इसी तरीके से थर्ड रो का पहला और दूसरा एलिमेंट ज़ीरो है। तो ये और डायगोनल का है 4 0 9 डायगोनल एलिमेंट्स, दीज आर नोन एज ए डायगोनल एलिमेंट्स। ये इस रो के डायगोनल एलिमेंट्स है और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो है। अब चलिए एक और लेते हैं टाइप, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट अबाउट द डायगोनल इज ज़ीरो इज नोन एज ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। माने क्या हो गए कि डायगोनल के, अब यहाँ पर मामला उल्टा है, यानी लोअर में क्या है कि ऊपर के जो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए, जबकि अपर में डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें डायगोनल के जो ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो है। अब डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से यहाँ पर 5 0 and 6, ये जो है तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स कराएंगे। अब इसके ऊपर के ज़ीरो है, फर्स्ट रो के दो एलिमेंट्स, सेकंड थर्ड एलिमेंट्स ये ज़ीरो है
और सेकंड रो का तीसरा एलिमेंट 0 है। तो फिर ऐसे एलिमेंट को, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगली टाइप है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर, इट इज़ वेरी सिंपल। A square matrix is called a triangular matrix if it is either it is a upper triangular or it is a lower triangular matrix। मानी ये हुए कि अगर समझिए दोनों में से कोई भी एक रही तो फिर ऐसे ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब चलिए अगली बारी है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसमें जो मैट्रिक्स का जो मॉड है ये इट इज़ इक्वल टू 0। अगर इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर अगर है तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ मॉड ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। अब इस तरीके से हम देखते हैं कि अगली टाइप हमारी है और वो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ मॉड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी अगर समझिए मॉड ए की वैल्यू अगर 0 के बराबर है तब इसे हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। जबकि अगर समझिए इसकी वैल्यू मॉड ए की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है मीन्स व्हाट, आइदर इट इज़ मोर देन 0 और लेस देन 0, इट इज़ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। तो ऐसी सूरत में अगर समझी रहे, अगर नहीं रही समझी, तो फिर इसे हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब उसके बाद है लास्ट नंबर है हमारा टाइप्स का, वो है डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स। इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेम अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज डिनोटेड इन डिटर्मिनेंट इज नोन एज ए डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स। यानी क्या करना है हमको इसमें कि जो हमको जो मैट्रिक्स दी गई है उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है उसको क्या करेंगे, हम एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे और उसे हम कहेंगे ये हमारा डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें शर्त क्या है हमारी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब जितने भी देखे हमने सभी में ये कंडीशन है पाई जाती है कि तमाम की तमाम जो तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। It is denoted by mod A or det A. If mod A is equal to aij, then mod A is determinant of matrix A of order n. इसका जो ऑर्डर कितना होगा, n ऑर्डर होगा। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 3 -5 4। हम देख रहे हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स तो आपको पता ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जितने रोज़ हैं उतने ही कॉलम्स होने चाहिए, या जितने कॉलम हैं उतने ही रोज़ होना चाहिए। अगर उसमें कुछ कम ज़्यादा हुआ तो फिर उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स में होता ये है कि रोज़ एंड कॉलम की जो संख्या है वो बराबर होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स है, तो फिर ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। देन मॉड ए इज इक्वल टू 1 3 -5 4। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी इसी जो टाइप्स आपको बताए गए हैं वो आपके समझ में आए होंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और हमारे जो एक्सेलेंस अकेडमी जो मैथ्स अकेडमी है उससे सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस सेशन में हमने जाना मैट्रिसेस के जो टाइप्स है। कौन से टाइप्स है? सबसे पहले है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। सेकंड है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड फाइनली डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारा आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और हमारे हमारी जो अकेडमी है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।